दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय संत मरियम स्कूल। शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान संत मरियम स्कूल के विद्यार्थियों को न केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि यहाँ के विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों में भी निपुण बनाने में यहाँ के प्रबंधक और शिक्षकों का भारी योगदान है। यहाँ कला और सांस्कृतिक प्रशिक्षण के साथ साथ बच्चों को खेल कूद जैसी करिकुलर एक्टिविटीज में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि विद्यालय के हर एक विद्यार्थी के अंदर से टैलेंट बाहर आए और हर एक बच्चा अपने हुनर को एक शौक के रूप में सीखकर प्रोफेशनली आगे बढ़ सके। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। मेरे साथ आज विराजमान हैं जमदग्नि आश्रम वाराणसी से पधारे हुए अद्वयानंद जी स्वामी। इनसे विशेष बातें होंगी। समसामयिकता आधार बनेगी और कैसे समाज को क्या कुछ आध्यात्मिक तरीके से हम परोस सकते हैं या जागरूक कर सकते हैं, इन सारे विषयों को हम स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। आइए विशेष वार्तालाप हम करते हैं अद्वयानंद स्वामी जी महाराज से। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेव इंडिया में। जी धन्यवाद। जय श्री राम सभी को। और आपने बहुत ही कीमती समय में से एक बहुत समय को कीमती बनाया, इस तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया कि समाज में जो है किस तरह से आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया जाए। हाँ, यही इसी संदर्भ में मेरा प्रश्न खड़ा ये हो रहा है, मेरे मन में विचार आ रहा है कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व आप हैं और इस आध्यात्मिकता को हम देखें तो वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और समाज में इस आध्यात्मिकता के जरिए क्या कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है, इस पर जरा प्रकाश चाहेंगे। जी, सबसे पहले ये हम लोगों को समझना होगा कि आध्यात्मिकता जो एक शब्द है, इसको कुछ एकदम से अलग तरीके से समाज में करके देखने की जरूरत नहीं है। जीवन जो है जन्म से ही एक निर्मल धारा की तरह बढ़ने के लिए परमात्मा की द्वारा प्रेरित किया गया है, और उसमें जब विघटन होती है, उससे जब हम दूर हो जाते हैं, उस रास्ता को छोड़ के खुद अपनी रास्ता जो तैयार करते हैं, तो वापस उसी रास्ता में पहुंचने के लिए, उस रास्ता को वापस तय करने के लिए, उस मंजिल को वापस पाने के लिए जहां हम छोड़ चुके हैं, उसी को महापुरुषों ने आध्यात्मिकता शब्द प्रयोग किया। जैसे भगवान खुद कहते हैं कि मुझे कौन पा सकता है, लेकिन पाने के संदर्भ में आप देखेंगे परमात्मा को पाने के लिए कि बहुत सारे जप तप दान धर्म सब कुछ है, लेकिन भगवान बहुत सीधी बात एक कहते हैं, आप जहाँ हो जो कर रहे हो करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो निर्मल मन वाला कोई भी अगर हो जाता है वो मुझे पा सकता है। ठीक है, अब इसमें आप बताइए कि कहाँ पे प्रपंच है, कहाँ कर्मकांड है, कहाँ मेहनत है। निर्मल होने में क्या मेहनत है? कुछ मेहनत तो है नहीं कुछ भी। और जब तक आप सत्य के रास्ते पकड़ के नहीं चलेंगे तो आप अपने आप से ही ऐसे ताने बाने बुनते हैं और फिर उसको सुलझा करके उसको एक अवस्था तक पहुंचने में खुशी अनुभव करते हैं। मतलब खुद ही दुख आप जन्म देते हैं और उसको फिर खत्म करने के कोशिश में अपने आप को पुरुषार्थ मानते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हमने ये खत्म करके खुशी हो गए, सुखी हो गए। नहीं, आपको शुरू में ही वो काम नहीं करना था जो काम आपने किया। तो ये आध्यात्मिकता का जो एक सबके जीवन में है ना मूल उद्देश्य, आध्यात्मिकता आपको ये सिखाती है कि आप जो स्वतः जन्मजात ही सुखी हैं, परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, आप सुखी रहिए। आप कुछ भी ऐसा उल्टा पलटा, ऐसा उतार चढ़ाव न काम करिए परमात्मा के कोड के हिसाब से। जैसे आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में कोडिंग होती है, उसके रूल्स होते हैं। तो रूल्स होते हैं, जिसने एक मोबाइल बनाया रूल्स दिया, अगर आप उस रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मोबाइल को डैमेज करेंगे, अपने भी दुखी होंगे, बार बार दुखी होंगे ना। और उसको अगर उसके हिसाब से पढ़ करके चलाएंगे, दुखी नहीं होंगे ना। तो क्या परमात्मा ने इतनी बड़ी
आपको शरीर दिया है, हर एक गतिविधि दिया है, तो उसका कोड नहीं बनाया, वही कोड है सारे ग्रंथ शास्त्र, उसके अनुसार से चलेंगे, सदा सुखी रहेंगे। परमात्मा नहीं कहता मुझे मेरे लिए 2 किलो प्रसाद चढ़ाओ, मेरे लिए धूप अगरबत्ती को नहीं। और यही आध्यात्मिकता है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, जैसे बरसात का पानी अगर उसको व्यवस्थित न किया जाए तो इधर उधर वो बह जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे बर्बाद करेगा, कैसे कहाँ आबाद करेगा, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हमारी तबीयत ये होनी चाहिए कि उस पानी को व्यवस्थित करें, उसका सदुपयोग हो जाए, ताकि कहीं ना कहीं बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के बीच में जो यौवनावस्था आती है, उन अवस्थाओं को हम कैसे संयमित कर सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं, और उसमें आध्यात्मिक चेतना दे करके उसमें हम कैसे दिशा दे सकते हैं और कैसे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसके पीछे का क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे जो आपने अवस्था की बात किया ना, कि बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था कह लीजिए, वृद्धावस्था। पहली बात, ये शरीर की अवस्था होती है, आपकी अवस्था नहीं होती। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। और शरीर की अवस्था होने से हमारी अवस्था नहीं है, हम शरीर से पार हैं। ऐसे भी शरीर को आप देखिए तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर 3 होते हैं ना। तो स्थूल शरीर जो होते हैं ना, वो ये जो शरीर के हाड़ मांस के ऊपर से जो दिख रहे हैं ना, इसकी अवस्थाएं होती हैं। आप बुजुर्ग अवस्था में भी ऐसे ऐसे लोगों को आप देख पाएंगे जिनके अंदर इतनी ऊर्जाएं होती हैं कि जवान उनके सामने कहीं टिक नहीं सकता, काम काज में कहीं भी नहीं टिक सकते। बाल्य अवस्था में भी कुछ ऐसे ऐसे बालक होते हैं जो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि युवा नहीं कर सकते। और युवा जो है आलस प्रमाद के कारण वो इस स्थिति में शाम को 7 बजे के समय पहुंच जाते हैं, किसी विशेष होली हो या कोई और त्यौहार का एक बहाना लेकर के, कि वहाँ पर उस अवस्था में एक जीव जंतु भी पहुँचने से कतराता है। उसको आप क्या कहेंगे? तो ये अवस्थाएं जो है ना, किसी भी काम को करने के लिए, सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, और सही चीज को चिंतन करने के लिए तो अवस्था का, शरीर की अवस्था का कोई बात ही नहीं होती है। परंतु एक बात उठती है कि बाल्यावस्था क्षम्य हो सकता है, वृद्धावस्था क्षम्य हो सकती है, लेकिन युवा अवस्था में जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं अगर विकृति की ओर बढ़ता है, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात कि जो मेरे समझ में आ रहा है कि आध्यात्मिकता एक बढ़िया फोकस हो सकता है, एक बढ़िया मार्गदर्शक हो सकती है, और आध्यात्मिकता को एक आधार बनाया जा सकता है। क्या ये सही है? ऐसा है ना कि जैसे जो आध्यात्मिकता शब्द है, जो कोई भी, जैसे युवा बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनकी बात क्या, जीवन में कोई भी है, वो हर कोई एक सत्य की तरफ भागना चाह रहा है, सुख खोज रहा है, सुख। तो आप उससे आध्यात्मिकता का बात ही नहीं करिए। अगर उसको आपको मोड़ना है सही डायरेक्शन में, युवा तो भटक जा रहा है ना। तो जो युवा हैं वो जहाँ भटक रहे हैं ना, वो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से भटक रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से पूछिए तो वो भटक नहीं रहे हैं। अच्छा, उनके हिसाब से भाई वो सुख वहां ढूंढ रहे हैं ना, वो सुखी होना चाहते हैं उस चीज से। जहां पे सुख है नहीं, वहां सुख होना, जैसे कोई बालक होता है ना, वो तपती हुई अग्नि को छूना चाहता है, उस छूने में आनंद अनुभव कर रहा है, करना चाहता है, लेकिन उसमें आनंद है नहीं। तो जो युवा है ना, जहां से वो सुख प्राप्त करना चाहता है, मांस मदिरा और डीजे या पार्टियां, क्लब, ये सब जो कुछ भी, नशा, जो कुछ भी साधन है उसके ना, आप उससे कभी स्थिर माइंड से पूछिए, समझिए कि क्या तुम जो करने गए थे, सुखी होने गए थे, इस कारण से क्या तुम सुखी हो गए? और उससे वो कोई प्रश्न पूछ सकता है जो उससे पार की गति में जीवन जी रहा है। जैसे अगर आप पिता हैं, भले ही पिता हैं, आपका कोई पुत्र है, नशा पान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपको उसका दुर्गुण दिख रहा है, लेकिन आपकी जीवन की अवस्था, गति की अवस्था जो है, आपके जीने के तरीके जो हैं, उससे बहुत बेहतर नहीं है, ऊपर नहीं है, तो आप उसको नहीं समझा पाएंगे। लेकिन अगर उससे ऊपर, क्या आप देखें महात्मा बुद्ध के सामने तो कैसी कैसी वैश्याएं आती थी ना, सब कुछ आती थी, वो तो केवल सवाल जवाब करते थे, उससे उसकी मति घूम जाती थी ना। हमने मति से समझ लिया ना कि नशा के अंदर जो होता है,
वो आनंद है, हमने तो ये समझ लिया ना। लेकिन हम ये नहीं जान रहे ना कि जहां से दुख होती है ना, जैसे किसी को कोई गाली गलौज कर दिया, ठीक है, तो गाली गलौज कर दिया, उसके मन में पीड़ा है, वो चाह रहा है कि अब हम नशा कर लेंगे तो उसको भूल जाएंगे। नशा भुलाता नहीं है, वो आपको सेंसलेस कर देगा। सेंसलेस जितना देर करेगा उसके बाद वापसी वो आपकी जो स्मृतियां आएगी और फिर दुख देंगी। तो जो स्मृतियां हैं उसको नष्ट करने का जो उसने नशा देखा, तो वो नशा ही जब करनी है तो राम नाम का नशा करो ना, राम नाम का नशा करो। वो फिर नशा ऐसा है कि फिर सारी नशाओं को खा जाता है वो है। कहते हैं महापुरुष कि नशा चरस अफीम की फीके होत प्रभात, नशा चरस अफीम की फीके होत प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। आप नशा पैसा दे करके बड़े बड़े चरस अफीम सब कुछ कर लीजिए, कितने देर टिकता है, कितने देर आपको किसी गम को भुलाने में सहायक सिद्ध होता है? बस रात्रि भर, वो भी पैसा लगा करके, सुबह दुर्दशा वही होती है आपकी। तो क्यों नहीं ऐसा नशा कर लेते हैं जो सारे नशाओं का ये है? राम रसायन तुम्हारे पासा, हम लोग दिन रात पढ़ते हैं ना, हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो रसायन क्या है, मूल रसायन क्या है? लेकिन समाज में समझाया क्या गया? केमिकल, केमिस्ट, ये सब क्या वो सब नशा नहीं है। नशा वो है जो लग जाए तो फिर कभी उतरे ना, नशा उसको। और युवाओं का एक बेहतर मार्ग तय हो सकता है उसका। इसीलिए विवेकानंद ने राष्ट्रीय युवा दिवस उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो। तो लक्ष्य की अहम भूमिका है हमारे जीवन में, और वो युवाओं के मत्थे है, युवाओं के कंधे पर है। इसमें आध्यात्मिकता सहयोग कर सकती है। जैसा कि आपने बताया, हम देख रहे हैं भारतीय संस्कृति को, हम देख रहे हैं भारतीय संस्कार को। तो ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कार की जो गर्भस्थली है आध्यात्मिकता, इसको हम भूलते जा रहे हैं, इसको हम दूर करते जा रहे हैं अपने से, और पाश्चात्य गतिविधियों में अपने आप को शामिल करते चले जा रहे हैं। ये कैसे पटेगा, कैसे इसको किया जा सकता है? ये आपने दो प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक विवेकानंद जी का कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये बेसिकली युवाओं के जिम्मे में है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और इसका समाज में बहुत गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड कराया गया है, समझाया गया है। लक्ष्य, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको समझा दिया गया कि लक्ष्य जो है तुम्हारा पढ़ लिख करके दरोगा बनना, IAS बनना, ये चीज करना, ठीक है ना। एक बात बताइए, आप जिस जीवन में हैं, जैसे आप पत्रकारिता में हैं, क्या आपका लक्ष्य जो है मांस काट के बेचना हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। अगर हम कहें उठिए जागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए 12 बजे तक या शाम को 4 बजे तक, तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? ये बात आनी चाहिए कि मुझे आज जितनी महत्वपूर्ण कवरेज करना है दिन भर में, वो मुझे कर लेनी है, ठीक है ना। विवेकानंद क्या थे? एक संत थे। एक संत थे, और संत के रहते हुए भी समाज के एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई इस दुनिया के अंदर। तो विवेकानंद जी ने कहा लक्ष्य के लिए, तो उस लक्ष्य के लिए नहीं कहा ना जिस लक्ष्य के लिए लोग भ्रामक दृष्टिकोण पैदा कर लिए कि हमें ये पढ़ के बन जाना। उन्होंने उस लक्ष्य के लिए कहा कि जहां पर जन्म लेने के बाद मरने की स्थिति नहीं होती है। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। उन्होंने उस बात को कहा कि ऐसे उठो, ऐसे जागो कि फिर गिरने की नौबत ना आए। क्या बात? उस लक्ष्य की बात कहा उन्होंने, परम पद पाने के लिए। ये पद नहीं कि पद पाए और भूतपूर्व हो गए, भूत हो गए, भूत पिशाच के लिए नहीं कि अंत में दुर्दशा हो, नहीं। वो दुर्दशा का अंधकार जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए समाप्त कर दो। उसके लिए उठो जागो, उसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। परमात्मा ने मनुष्य जन्म जो दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये साधन जो है ना, शरीर रूपी साधन, जैसे आप मोटरसाइकिल से अभी आए हैं तो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस मोटरसाइकिल से आप समंदर पार करके इंग्लैंड नहीं जा सकते। उसके लिए आपको साधन क्या चाहिए? उसके लिए साधन आपको फ्लाइट चाहिए। तो बाकी जितनी भी योनियाँ देख रहे हैं, आकर 4,84,000 जितने भी 84 लाख योनियाँ देख रहे हैं, वो सब
भोग योनियां हैं मनुष्य को छोड़ करके। मनुष्य योनि एक ऐसा साधन है कि इससे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इससे आप जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने और मरने में अपार पीड़ा होती है। उस लक्ष्य को उन्होंने उधर की ओर इशारा किया है। उसके लिए नहीं इशारा किया कि सुबह से उठे और इधर तौल के कुछ भी करके और कैसे भी करके ये भौतिक धन को, उस लक्ष्य की नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आपने संस्कार की कुछ आप कह रहे थे जो कि भारतीय संस्कृति और संस्कार जो है उसमें उसकी गर्भस्थली आध्यात्मिकता है क्या कि कुछ और है, क्या है? देखिए, आध्यात्मिकता एक ऐसे शब्द बार बार आ जाती है ना कि हमारे जीवन ही शुरू जो होती है, जो दिशा, जो सही दिशा है ना, उसको हमारे ऋषियों ने, संतों ने आध्यात्मिकता का शब्द प्रयोग किया, ठीक है। और दूसरे, आप किसी भी देश में आप देखिए, किसी भी देश की संस्कृति को देखिए, तो सबसे ऊंची अवस्था होती है उसको वो लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। हाँ, स्पिरिचुअल शब्द से वो लोग डिनोट करते हैं, हम लोग आध्यात्मिकता कह देते हैं। स्पिरिचुअल शब्द आया ही क्यों? जैसे मान लिया जाए कि हम उठे, स्नान ध्यान करके हम मंदिर गए, वो अपना चले जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं या और कहीं चले गए जहाँ भी उनकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, तो नहा धोआ करके अच्छा कपड़ा पहन के, ये नहाना धोना, अच्छा कपड़ा पहनना और किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये तो साधारण जीवन होनी चाहिए। इसमें आध्यात्मिकता को तो कहीं बात ही नहीं है, तो परमात्मा की पड़ाव और कहीं उस तो बात ही नहीं है, जिसको हम आध्यात्मिकता का बार बार नाम भी दे रहे हैं। ये तो एक साधारण जीवन है जो मुझे करनी ही चाहिए थे। जैसे और इससे भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार सुरक्षित भी रहेगा, पूरी विश्व सुरक्षित रहेगी। जैसे अगर आप अनुभव करिए, जैसे वस्त्र की आप बात कर लीजिए, वस्त्र है, वस्त्र हर देश में पहने जाते हैं, वेशभूषा आप भी जानते हैं, मौसम के अनुसार से, समाज के अनुसार से, परिवेश के अनुसार से और अवस्थाएं, कर्म, काम काज के हिसाब से पहने जाते हैं वस्त्र, ठीक है। तो वस्त्र की कितनी बड़ी मर्यादाएं हैं, आप अनुभव करिए कि हमारे संत महात्मा जो कुछ भी पहनते थे, ऐसा पहनते थे कि दूसरे कोई अगर मुझे देखे, कोई भी मुझे देखे तो उसके मन में पॉजिटिव सेंस पैदा हो, पॉजिटिव, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी, उसके कंडीशंस होते थे कि वो कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो पूर्ण रूपेण। तीसरी बात, उसकी जो कॉस्टिंग गिरे, उसकी जो कीमत गिरे वो बहुत कम गिरे। चौथी बात, उसकी जो रिपेयरिंग है, कुछ भी फट गया, छट गया, कोई भी चीज़ हो गया तो उसमें जो है हम उसको बर्दाश्त कर पाएँ, बहुत हमारी ऊपर भार न पड़े आर्थिक रूप से। ये मुख्य रूप से पहनावे की बात होती है। एक बात बताइए, अभी जो पहनावे चल रहे हैं, सादगी क्या फैशन नहीं होती है? होती है ना। विवेकानंद जी की जो वेशभूषा थी, क्या वो उसमें दिव्यता नहीं थी? क्या वो देखने से आपके मन में विकार उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो हम जैसा देखेंगे वैसा हमारे मन में विकार उत्पन्न होगा ना। और वस्त्र की या संस्कृति की जो बहुत तरीके से अपने हिसाब से बिगाड़ करके उसके रूप को प्रस्तुत किया जाता है, वो वही लोग करते हैं जो पूर्ण रूप से खोखला होते हैं अपने वास्तविक जीवन में। जो प्रकाशमय जिनका जीवन होता है, वो कुछ भी अगर मर्यादित वस्त्र पहनेंगे, पहली वो जो उनकी वस्त्र होगी, उससे वो सामने वाले के जो मन चेतना पर बहुत व्यापक असर होता है। हर प्रकार का रंग कौन सा होना चाहिए, वस्त्र कौन सा होनी चाहिए, जिससे मुझे कोई देखे, बेटी बहन या कोई भी समाज का देखे तो ये कहे कि नहीं, इसके देखने से अंग ढकने के लिए वस्त्र का प्रयोग होता है, अंग उजागर करने के लिए वस्त्र का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये कि हम जब अपने आम जीवन में ये व्यवहार करते हैं कि पूजा पाठ हेन तेन जो भी करते हैं, तो चाहते हैं कि अचानक से कुछ चमत्कार हो जाए। ये चमत्कार होने की लालसा क्या मेरे अंदर एक बेवजह मेरे जीवन को खराब कर रही है लालसा, या फिर सचमुच का कुछ है कि चमत्कार होता है, या फिर नहीं तो भक्ति भावना में डूब करके पूजा पाठ इत्यादि रस्मों को पूरा किया जाए, या फिर ये ऐसे ही बस देखने दिखाने की मात्र चीज हो गई है, क्या है? जैसे जो चमत्कार की बात है, बहुत जगह देख रहे हैं कि बागेश्वर धाम या इत्यादि जगहों पर चमत्कार की बात होती है, सामने आती रहती है बात, इनको समझाइए थोड़ा।
जी, जैसे आप जी क्या जानना चाहते हैं इसमें कि चमत्कार के बारे में? जैसे बागेश्वर धाम का एक विषय अलग है, उस पर अगर हम बात करें तो वो एक अलग विषय, उस पर ही बात कर लेंगे। लेकिन पहले जो आप चमत्कार की बात रखी सामने, वो चमत्कार की आम जनजीवन में हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ अलग से, हाँ, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ हो जाए, क्या बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहली बात यह है कि जो चमत्कार है, चमत्कार उसको लोग कहते हैं जो सामने दिख नहीं रहा है और अचानक दिख पड़े। ठीक है, तो हमारे आपके जीवन में तो नित्य प्रति चमत्कार है, हर क्षण चमत्कार है। जैसे मान लिया जाए किसी की एक्सीडेंट में पैर कट गई, ठीक है, और वो डॉक्टर पास जाने लगे और रास्ता में कहीं जुड़ गया मतलब उसके पास वापस आ गया, उसके लिए क्या हुआ? चमत्कार हुआ कि नहीं? है? एक अंग उसको मिल गया, चमत्कार हो गया। और आपको परमात्मा पूरा शरीर का एक एक अंग दे दिया, सही, वो चमत्कार नहीं है। वो इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि आपको मिल चुका है। जिसके पास नहीं है ना पैर, दोनों पैर नहीं है, दोनों आंख नहीं है ना, कभी उसके पास नया आंख लखवा दीजिए और उससे पूछिए कि चमत्कार हुआ कि नहीं, वो बताएगा चमत्कार की कीमत। हम उस वस्तु की कभी कीमत नहीं जानते जो वस्तु हमारे पास होती है। हम हमेशा अभाव में जीते हैं और अभाव की जो परिपूर्णता है वो हमारे लिए चमत्कार की परिभाषा बन गई है। ये हमारी दुर्दशा है, ये हमारी दुर्दशा है कि जो अभाव है, मतलब हे परमात्मा तू मुझे जिस तरह बनाया है ना, वो तुमने गलत कर दिया, पहले मेरी तू पूरी दुर्दशा कर दो और किसी इंसान के सहारे उसको ठीक करवा दो, फिर तब हम शुक्रिया करेंगे। वो भी तुम्हारा नहीं करेंगे, पहले उसकी करेंगे। जैसे एक्सीडेंट में किसी की कोई घटना घट जाए तो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर फीस माफ कर दे आधा, डॉक्टर साहब आप तो मेरे लिए भगवान हैं, और वो मेरे लिए कभी भगवान हुआ ही नहीं जो कभी डॉक्टर के पास जाने ही नहीं दिया, वो भगवान नहीं हुआ मेरे लिए कभी। ये हमारी जो अज्ञानता, दुर्बुद्धि है ना, ये शुरू से जन्म जन्मांतर से इसकी लेप पड़ी हुई है। दूसरी बात जो आपने बागेश्वर धाम की कही, चमत्कार की इत्यादि, ऐसी कई जगहों पर ऐसी चीजों, ऐसी धारणाओं को लेकर के आम जन जाते हैं और ऐसी अपेक्षा कर बैठते हैं, और कहीं ना कहीं उनका कर्म की भावना जो है थोड़ी ठंडी पड़ जाती है। जैसे आप जी इसमें क्या जानना चाहते हैं, जैसे बागेश्वर धाम के बारे में कि वो सही है या नहीं है, या लोगों वहाँ कुछ चमत्कार तो होते हैं, सही है, भगवान ऊपर वाला एक शक्ति होती है, चमत्कार सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ चमत्कार के आशे हम बैठ जाएं और उसको टिक करने लग जाए, अंडरलाइन करने लग जाएं, ये कि कहाँ तक सही है? देखिए, चमत्कार जो होता है, कहीं भी कोई भी संत महात्मा आते हैं, ठीक है, तो हर जीव जिस अवस्था में है उसकी अवस्था में यदि अभाव का उसको अनुभव होता है कि मेरे जीवन में इसका अभाव है और मुझे वहाँ जाने से ये संभव है मिल जाए, तो वो कोई प्रयास नहीं छोड़ता है। जैसे कि मान लीजिए भगवान राम थे जिस समय, तो रावण ने जब लात का प्रहार किया विभीषण जी के ऊपर, तो वो आए, जो आज बागेश्वर धाम जी की बात है, तो वो भी तो आए, श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरते हरन शरण सुखद रघुबीर। हे भगवान, आपकी सुजस मैं सुन करके आया हूं कि जो तपती हुई आग में संसार की जलते हैं ना दुखों से, उसके आप क्षण भर में हरण कर देते हो। तो ये आज बागेश्वर धाम जी के पास नहीं, ये तो उस समय भी सदियों से होती आई है। अच्छा, कि जब भी महापुरुष अवतरण होंगे, जानकारियां मिलेगी तो वहां पे लोग जाएंगे, वहां पे वो हरण होती है, निश्चित होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो आशाएं तो सबके, ये बात अलग है कि विभीषण जी ने कुछ और मांगा, लेकिन क्या हनुमान जी ने भी तो मांगा? अच्छा, हनुमान जी ने भी मांगा, नाथ कृपा कर देहु भगति पायनी, सब कुछ मांगा हनुमान जी ने ना, एवं अस्तु कही प्रभु रणधीरा। तो भगवान ने भी जो है हनुमान जी को भक्ति दिया,
तो हनुमान जी ने भी मांगा, हनुमान जी ऐसे, और जिस समय मांगा उस समय हनुमान जी के पास पहले से ही अष्ट सिद्धि थी। अब आप अनुभव करिए, अष्ट सिद्धि होने के बावजूद भी हनुमान जी ने मांगा, क्या मांगा? भक्ति मांगा। और काकभुसुंडी जी को भी भगवान ने सब कुछ दे रहे थे, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, सारी सिद्धियां दे रही थी, लेकिन भक्ति उन्होंने छोड़ दिया था। तो कहा कि भक्ति आप नहीं देंगे तो सारी सब्जी और सारे प्रकार लेकर के क्या करेंगे, जिस सब्जी में नमक की रस ही ना हो। तो भक्ति रूपी जो अमृत है वो अंत में भुसुंडी जी ने भी मांगा। तो आप मांग क्या रहे हैं और कौन सी मांग करने के बाद आपको मांग फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार की यही दुर्दशा है कि संसार की जो मांग होती है, ये मांग होती है कि वो मांगने के बाद उसकी मांग दोबारा रह जाती है, और महापुरुष जब मांगते हैं तो वो मांगते हैं कि उसके बाद कोई मांग ही ना बचे, मांग ही ना बचे। अंतिम मांग। बहुत बढ़िया। ऐसी मांग हो जिसके बिना, जिसके बाद कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। आज का समाज जी, विशेषकर युवा वर्ग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, और उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, विद्या, ये वो सब कुछ अस्त व्यस्त होते चला जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, जयंती भी है। हम एक संदेश अंतिम प्रश्न के तौर पर आपके साथ चाहेंगे कि एक अंतिम संदेश आप दें, ताकि समाज एक सही दिशा में जाए, और जिनके कंधे पर दारोमदार है, कम से कम वो युवा अपनी ऊर्जा को बचा के रखें और उसका सदुपयोग हो सके। एक छोटा संदेश। जी, इसमें सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण होता है संगत का, ठीक है ना। संगत जो होती है जीव का, है ना, कि कहा गया है कि 60 सूत्रई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। संगति एक ऐसी होती है कि संगत अगर सुधर जाए, क्योंकि सबके हृदय में सुमति कुमति सबके उड़ रही, सबके हृदय में सुमति और कुमति दोनों साथ होती हैं, ठीक है ना। कोई जन्म से बुरा या भला नहीं होता है, उसके जब विचार जैसे उत्पन्न कर दिए जाते हैं स्थिति परिस्थिति के अनुसार, संगत के अनुसार, उसके अनुसार वो कार्य करता है जीव, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी इस समाज में इतना कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है कि जो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, वो इनको देख करके लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर मान लिया जाए कोई चंदन तिलक लगा करके, ठीक है, सब कुछ करके, घंटी हिलाए, पूजा पाठ करे, और उसके जो कर्म हो वो ऐसा कर्म हो कि वो लोभ लालच में ही डूबा हुआ हो, ठीक है ना, तो जो कोई भी उसके समकक्ष व्यक्ति होगा तो वो क्या अनुभव करेगा? वो तो यही अनुभव करेगा ना कि ये लगाने के बाद ऐसा लगता है कि भगवान भी गलत करने पर माफ कर देते हैं, तो उससे अच्छा ज़्यादा है कि बिना चंदन तिलक का पैसा खर्च किए ही ये काम जो कर रहे हो वो ज़्यादा ठीक है। हम उतना मेहनत करके वो काम करने जाएं, उससे ज़्यादा अच्छे है कि उनसे तो अच्छे हैं। आप अभी देखिए, समाज के अंदर महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण विषय पे आप किसी युवा से आप बात करिए, वो इशारा तुरंत ही कर देंगे कि हम देख तो रहे हैं बाबाओं को, हम देख तो रहे हैं संतों को। अब समस्या ये है कि आपको देखना ही नहीं चाहिए था। आप अगर कोई गड्ढे में गिर रहा है तो आप भी नहीं गिरोगे ना। आप अपने से पूछिए कि जो मैं कदम उठाया हूँ, अगर आपके चोरी करने से या किसी के मर्डर करने से, नशा करने से, वैश्यावृत्ति करने से, क्लब जाने से यदि आप अगर खुश हो, तो मैं युवाओं से आज भी आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपकी वो खुशी टिक जाती है, वो परमानेंट हो जाती है, आप वो फिक्स कर लेते हैं, तो आप निश्चित वो काम करिए। लेकिन अगर हो जाए तो ये कभी संभव नहीं है। जब रावण जैसे, हिरण्यकश्यपु, अभी तो ये राजा भी कुछ नहीं लगेंगे ना उन लोगों के सामने, हैं? कर जोरे सुर दिशि पर विनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण के दरबार में सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े थे। आप उससे ऊपर तो तत्काल नहीं हो सकते, ये तो मान लेंगे आप ना, मानेंगे। हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों पे जिसका राज था, उससे नहीं हो पाएंगे। क्यों पतन हो गया? क्यों? कारण है उसके पीछे। उम्मीद कहीं और थी,
कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से सुखी नहीं हैं हम अगर सीता का हरण किए ना, वो पत्नी बन जाएगी ना, तब हम सुखी होंगे। और सीता एक कथानक रूप तो अलग है, जो है तो है ही, लेकिन एक रूप सीता का अर्थ शांति होता है, और रावण का अर्थ जो है वो जो हमारा अहंकार है, या आप राक्षस कह लीजिए वो। तो राक्षस सबकी सीता रूपी शांति को हर ले गया है। अनुभव कर रहे हैं, सबकी शांति रूपी सीता खोई हुई है। तो शांति की तलाश में ही हर कोई रावण जैसे कार्य कर रहे हैं कि हम यदि अगर ये कर लेंगे, उसके लूट लेंगे, उससे हड़प लेंगे, उससे छल कपट कर लेंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। जो है उसकी कद्र नहीं है, जो नहीं है उसके अभाव में वो गलत किए जा रहे हैं। क्यों? केवल सीता रूपी शांति को पाने के लिए रावण रूपी राक्षस बार बार, और आपके हमारे अंदर, सबके अंदर वो रावण बैठा हुआ है। अगर रावण शरीर होता तो हर साल क्यों जलाया जाता? एक बार जल गया था, सारी बात राख हो गई थी, काम खत्म हो गया होता। लेकिन नहीं, रावण एक प्रवृत्ति भी है और सीता एक अवस्था भी है, शांति की अवस्था। और हर जीव चर चराचर में शांति को पाना चाहता है, वो गलत करके या सही करके। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे वाराणसी से पधारे, जमदग्नि आश्रम से पधारे अद्वैयानंद जी महाराज के मुखारविंद से बहुत सारी चर्चा, और ये चर्चा बड़ी लंबी हो सकती है निसंदेह, लेकिन इसको समेटने का प्रयास किया गया और एक अंश को स्पर्श करने का प्रयास किया गया। हमारे युवा अगर सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएं तो देश की संस्कृति भी बची रहेगी, देश का संस्कार सामने आएगा, और हम अपने देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपने भारत का नाम लिख सकते हैं स्वर्णिम अक्षर में। आप युवा संदेश ले सकते हैं ऐसी वार्ताओं के माध्यम से। आप क्राउड वेव इंडिया के लिए अपने बहुमूल्य समय को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। जय सिया राम।